Hello students, good morning. It's 6th May today and we are going to study rest of the part of the rat trap sailor. And there are not many words to tell you the pronunciation. There are only two words what I am going to tell you. Acquaintance, there are three letters. Acquaintance, and second is dissimulate. One S is silent here, so we will pronunciate is dissimulate. अब हम रेस्ट ऑफ द पार्ट पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि जो आयरन मास्टर था और उसकी बेटी थी वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि जो आयरन मास्टर का मिसअंडरस्टूड फ्रेंड था पैडलर, कि उसको अच्छे से खाना खिलाएंगे, उसकी हेल्थ अच्छे से बनवाएंगे, उसका कोई काम ऐसा शुरू करवाएंगे जिससे वो इधर उधर घूम फिर के अपने रेट ट्रैप सेलर का काम ना करे. उसके बाद हम पढ़ते हैं वो कहता जस्ट एज, जैसे वो डिस्कशन कर रहे थे और उसके फादर कहते हैं भाई जैसे गंदे कपड़े उतारेगा तो उसके गंदे मैनर्स भी हट जाएंगे, उसकी बेटी को समझा रहे होते हैं. तो उसके बाद जस्ट एज he said this the door opened and the stranger entered. जैसे उसने ये बोला तो दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंजर अंदर आ गया. yes now he was truly clean and well dressed. अब उन्होंने देखा कि वो नहा धो के आ गया तो बहुत साफ़ सुथरा लग रहा था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे. the valet had bathed him, cut his hair and shaved him. जो वैलेट था उनका, जो नौकर था, उसने उसको नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे, उसकी शेविंग कर दी थी. moreover he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master. और इससे भी ज़्यादा उसने आयरन मास्टर के कपड़े पहन लिए थे, उनमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी लुकिंग लग रही थी. फिर वो कहता he wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने वाइट शर्ट पहनी और जो स्टार्च कॉलर फॉर्मल थी वो, एंड a whole shoes, और उसने पूरे शूज़, बड़े जो शूज़ होते हैं वो पूरे शूज़ पहने और उसमें वो बहुत बड़ा अच्छा लग रहा था. फिर वो कहता बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड. अब उसका जो गेस्ट था बहुत अच्छा ग्रूम्ड टाइप में दुल्हा बन गया था और बहुत सज सवर गया था. तो द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ. ही लुक्ड एट हिम एंड पकड़ ब्रो. उसने उसकी तरफ देखा और एकदम से गुस्सा आया उसको. पकड़ ब्रो मतलब वैसे अपने जो ब्रो हैं उनको ऊपर किया, जैसे गुस्से में करता है ना इंसान. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और ये बिल्कुल क्लियर लग रहा था कि जब वो फर्नेंस में था और उसने उसको देखा था स्ट्रेंजर को, तो उस टाइम पे उसने गलती कर दी होगी. बट दैट नाउ, लेकिन अब when he stood there in broad daylight, जब वो उसके सामने बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में खड़ा था, बिल्कुल जो उजाले में खड़ा हुआ था, तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. तो ये बड़ा असंभव बात थी कि वो उसको गलत समझ लेता और उसको अपना पुराना साथी समझता. साथी में एक्वेंटेंस में नोन, अपना पुराना जान पहचान का साथी समझता. फिर वो कहता है द स्ट्रेंजर मेड नो अटैम्प्ट टू डिसिमुलेट. जो स्ट्रेंजर था उसने कोई भी अटैम्प्ट, कोई भी कोशिश नहीं की इसको डिसिमुलेट कर ली, इस बात को या अपने आप को हाइड करने की कोशिश, हाइड मतलब छुपाने की कोशिश नहीं की. ही सो एट वंस, उसने एकदम देखा दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. जो स्प्लेंडर, उसको जो शान उसने अच्छी सी लग रही थी, उसको शान और शौकत को स्प्लेंडर बोलते हैं, कि अच्छे कपड़े पहने थे, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था. उसने उसको देखा, वो एकदम से चली गई, वो एकदम से ख़त्म हो गई. उसको अच्छा फील हो रहा था, एकदम फिर बुरा से बुरा फील होने लगा. फिर वो कहता है इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड. उसने बोला सर ये मेरी गलती नहीं है. I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कभी भी प्रिटेंड नहीं किया, मैंने कभी भी बहाना नहीं किया कि मैं कुछ और दिखूं. मैं तो सिर्फ एक पुअर, बेचारा सा, गरीब सा ट्रेडर दिखना चाह रहा था, जो रेट ट्रैप सेलर है, जो रेट ट्रैप को बिकता है, ऐसे दिखना चाह रहा था. एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज. मैंने आपसे प्लीड किया था, रिक्वेस्ट किया था और आपसे प्रार्थना की थी कि भाई मुझे फोर्ज में यहीं पे भट्टी जो मील है यहीं पे छोड़ दो, मैं तो यहीं पे रह लूँगा. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. लेकिन चलो कोई अभी भी कोई गलत नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. अगर आपको ऐसा लगता है गलत है तो भाई मैं क्या करूँगा, अपने पुराने कपड़े जो मेरे गंदे कपड़े थे उनको पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा. वेल
सेड द आयरन मास्टर एजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा एजिटेट हो गया, उसने बोला हाँ ठीक है, ये ठीक है, चलो अब चले जाओ यहाँ से। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, चाहे, लेकिन ये ऑनेस्ट नहीं जो तुमने किया था, ईमानदारी वाली बात नहीं थी जो तुमने किया था, उसने ऐसे भी बोल दिया उसको। फिर कहता है यू मस्ट एडमिट दैट, आपको एडमिट कर लेना चाहिए था। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर शरीफ यहाँ पर आए, शरीफ मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे आए, पुलिस वगैरह कोई ऑफिसर आए और इस मैटर में कुछ आकर कहे या तुम्हें पकड़े या कुछ भी कहे कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो कोई ऑफिसर आएगा वो भी यही कहेगा, तो मुझे इस बात पे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि वो मुझे ये कह रहे हैं कि हाँ भाई इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, जो ट्रैम्प था वो थोड़ा सा आगे आया, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब जो हाथ बंद कर लेते मुट्ठी बना लेते हैं, ऐसे टेबल पे उसने धम से मारी, गुस्से से, थोड़े से गुस्सा, हल्का सा गुस्सा दिखाया, और आगे आके उसने बोला नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। वो कहता ठीक है आयरन मास्टर, अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। वो कहता है जो पूरा संसार है ना कुछ भी नहीं है, एक बड़ा चूहेदान है, चूहे जैसे रैट ट्रैप होता है ना, चूहे को पकड़ने वाला पिंजरा होता है, ऐसा है ये पूरा संसार। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है और आपको ऑफ़र की जाती है वो कुछ भी नहीं है, बट चीज़ रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, वो चीज़ यानी कि पनीर के टुकड़े हैं, और जो पॉर्क जो मांस होता है, सुअर का मांस जो होता है उसके टुकड़े हैं जो पिंजरे में लगा दिए जाते हैं चूहे को पकड़ने के लिए। वैसे ही यहाँ पे देखो कंपेयर कर रहा है, वो मेटाफोरिकल बात कर रहा है। वो कहता है कि जैसे रैट को पकड़ने के लिए पिंजरे में चीज़ या पॉर्क का मांस लगा देते हैं, वैसे ही इंसान को पिंजरे में पकड़ने के लिए जो ऐसो आराम होते हैं, जो अहंकार होता है, वो उनका पॉर्क का और चीज़ का काम करते हैं और लोगों को पिंजरे में फंसा देते हैं। द सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, और ये सारी चीज़ें पुअर फेलो को, बेचारे गरीब आदमी को फंसाने के लिए खींच के ले जा, कहाँ खींच के ले जाती है, इनटू ट्रबल, प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर अब कोई ऑफिसर आता भी और मुझे इसके लिए बंद कर देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in trap। तो मिस्टर आयरन मास्टर आपको एक बात याद रखना ज़रूर कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी खुद क्या चाह रहे होंगे, एक पॉर्क का टुकड़ा चाह रहे होंगे और आप भी उस ट्रैप में फंस जाएंगे। पॉर्क का टुकड़ा भाई ऐसा नहीं कि आयरन मास्टर पॉर्क का टुकड़ा खाएगा, यहाँ पे है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा आराम ललायत करने वाली चीज़ें वो चाह रहे होंगे और ललायत करने वाली चीज़ों को चाहने की वजह से वो किसी ट्रैप में फंस जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, जो आयरन मास्टर था उसने हंसना शुरू कर दिया। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, और उसने बोला कि भाई आपने बात तो ज़्यादा बुरी नहीं कही है, ठीक ही कही है, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ ऑन क्रिसमस ईव। तो कहता है कि चलो हम शेरिफ को उस क्रिसमस ईव पे अकेले ही छोड़ देते हैं, उसको यहाँ नहीं बुलाते हैं, उसको करने दो अपने इन्जॉयमेंट, और हम भी डिस्टर्ब नहीं होते, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करते। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। तुम्हारी सारी कहानी सुन ली मैंने, सारा ज्ञान ले लिया, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ जितनी जल्दी यहाँ से जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। जैसे ही दरवाज़ा खोल रहा था तो उसकी बेटी आई और उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि हमको आज इसे आई थिंक ही हमारे साथ रुकना चाहिए। वो कहता है आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, आज हमारे साथ रुके। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, ऐसा कह के वो गई और दरवाज़ा उसने बंद कर दिया, यानी कि उसको बाहर नहीं जाने दिया। किसको? पेडलर को। What in the world are you doing? said the father. फादर ने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो लड़की? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. जो डॉटर थी वहाँ पे चुपचाप embarrassed होकर खड़ी हो गई, यानी कि शर्म सा महसूस करके खड़ी हो गई और उसको आंसर पता ही नहीं था इस बात का। That morning she had felt so happy. उस मॉर्निंग उसने बहुत अच्छा महसूस किया when she thought how home like and Christmassy she was going to make
थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच। और उसको लग रहा था कि बेचारा जो पुअर हंग्री था, बेचारा गरीब सा आदमी था, उसके अनलक के लिए वो कुछ काम करने जा रही थी, तो इसको देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा था। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, यानी कि वो इस आइडिया को एकदम से माइंड से नहीं निकालना चाहती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, इसलिए उसने वैगाबॉन्ड के लिए इंटरसीड किया, यानी कि प्रार्थना की। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर ऑफ देम एज वेल एंड लर्न, but try to write down the answers in 5 to 6 words only. Do not write more, but read the chapter completely and write the summary completely. Goodbye.